नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं लेकिन कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें ये आइडिया नहीं आता कि हम ऐसा क्या करें जो दूसरे लोग नहीं कर रहे और अपने घर पे रह के ये स्टार्ट कर ले, अपने गांव से ही स्टार्ट कर ले, कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। दूसरी चीज, बहुत सारा पैसा लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि गांव में लोगों के पास सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो पैसे की दिक्कत होती है। तो उस पैसे को भी ज्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े, तो ऐसा कोई बिजनेस है जो कम पैसे में शुरू हो जाए, अच्छी खासी कमाई हो और दूसरे लोग उस बिजनेस को उस तरीके से नहीं कर रहे हो। आज के समय में आप देखोगे कि काम तो सभी होती है, लेकिन एक नई कंपनी आती है, उसी काम को एक नए तरीके से करती है और लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा के चली जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, आपने देखा होगा कि होटल तो हर जगह होते हैं, कभी किसी होटल वाले ने ओयो जैसा ऐप बनाने की क्यों नहीं सोची? क्यों नहीं ऑनलाइन सिस्टम लाया होटल वाला कि ऑनलाइन सिर्फ हमारी वेबसाइट से लोग होटल बुक कर दें? आपने देखा होगा कि जोमेटो से घर पे खाना आ जाता है, तो रेस्टोरेंट तो हर जगह हैं, लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट वाले ने होम डिलीवरी की सर्विस वाली सुविधा क्यों नहीं शुरू की एप्लीकेशन के माध्यम से? इसी तरह से आपने देखा होगा ड्राइवर दर दर भटकते हैं अपनी गाड़ी को किराए पे चढ़ाने के लिए, बहुत सारे मीडिएटर से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उबर, ओला, इन कंपनियों ने एक ऐसा एप्लीकेशन बना दिया जिसके माध्यम से कोई भी ओला उबर बुक कर सकता है। तो कभी भी ड्राइवर ने यह काम क्यों नहीं किया? यानी कि हमारे यहां पर आपके गांव में जो काम हो रहे हैं उसी काम को आपको करना है, लेकिन नए अंदाज से करना है जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा पाओ कम पैसे में। अब क्या काम ऐसे कर सकते हैं जिससे आपका अच्छा मुनाफा होना शुरू हो जाए? तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सबसे पहला, गांव में आपने देखा होगा कि किराना स्टोर खूब चलते हैं, लेकिन आप फिर से यही बात कहोगे कि यार किराना तो जगह जगह पे है। तो वही चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि चीजें जगह जगह पे हैं, लेकिन आपको एक नए तरीके से काम करना होगा। आप क्या काम कर सकते हैं? पहली चीज, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, तो आप लोग अपने किराना स्टोर खोल सकते हैं और होम डिलीवरी की सुविधा दे सकते हैं पूरे गांव में। आप पर्चे बंटवा दीजिए घर घर में कि अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें या कॉल करके बोल दें कि ये सामान हमारे घर पे पहुंचा दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने दुकान खोल ली और पूरे गांव को अपने साथ कनेक्ट कर लिया, कम्युनिटी के माध्यम से व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया, सभी को ऐड कर लिया। अब किसी को भी कुछ भी चाहिए आप तुरंत पैक करिए और एक बंदे को भेजिए कि जाओ उनके घर पे सामान दे के आओ। अब इससे क्या फायदा होगा? आपको पता होगा कि गांव में जो लोग होते हैं वो मेहनत मजदूरी करने बाहर चले जाते हैं और घर में जो लेडीज होती है उनको जब सामान की जरूरत होती है तो बहुत दिक्कत होती है, या बहुत सारे लोग जैसे सर्दी का टाइम है बड़े आलसी होते हैं, तो इस वजह से वो दुकान पे जाना पसंद नहीं करते। तो ये होम डिलीवरी की जब सर्विस शुरू होगी तो आसानी से लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे। यहां पे आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा कि पहले आप अपने मोहल्ले में सेल कर रहे थे, अपने मोहल्ले के आसपास के जो घर वाले थे वही आपके पास आते थे और सामान खरीदते थे। जब से आप ये कार्ड बांट दोगे पूरे गांव में कि होम डिलीवरी अवेलेबल, तो लोग क्या करेंगे, पूरे गांव से आपको ऑर्डर आया करेंगे, हर घर से आपको ऑर्डर आया करेंगे, हर घर से लोग बोला करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो दूसरे दुकान वाले होंगे उनके मुकाबले आप रेट कम दे पाओगे। आप कहोगे रेट कम कैसे दे देंगे? क्योंकि आपको पूरे गांव से सामान खरीदने वाले लोग आएंगे, आपसे पूरा गांव सामान खरीदेगा तो आपकी सेल भी बढ़ेगी। तो आप क्या होगा कि आप पहले जब एक कट्टा कोई सामान खरीद के ला रहे थे, अब आप 10 कट्टे खरीद के लाया करोगे, क्योंकि आपको पता है कि पूरे गांव को सप्लाई हो रही है तो माल ज्यादा बिकेगा, ज्यादा बिकेगा तो माल आप ज्यादा खरीद के लाओगे। अगर आप ज्यादा माल खरीदोगे तो ज्यादा वाली रेट लगेंगी, यानी कि बल्क में माल खरीदते हैं तो रेट कम लगती है। तो जो सामान आप पहले 100 रुपए का खरीद के ला रहे थे एक पैकेट, अब उसी के आप 10 पैकेट खरीद के लाओगे तो चांस हो सकते हैं कि 100 की जगह वो 95 रुपए आपसे ले ले। तो ऐसे करके आप बल्क में सामान खरीद के लाओगे, ज्यादा सामान खरीद के लाओगे तो रेट भी कम मिलेंगी, तो दूसरे दुकान वालों के मुकाबले आप सस्ते प्रोडक्ट गांव में सप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप कहोगे कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम निवेश कर पाए, और निवेश नहीं कर सकते, दुकान नहीं खोल सकते, माल नहीं ला सकते, तो आप एक सर्विस शुरू करिए गांव में, अपने गांव में सर्विस शुरू करिए होम डिलीवरी की। यानी कि आप लोग एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप में क्या रखिए, लोगों से बोलिए देखो आपको कोई भी सामान चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और हम आपके सामान की सप्लाई करेंगे। तो आप क्या करिए, पहले से एक लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बना के आप लोगों के घर घर पे पहुंचा दीजिए, कैलेंडर बनवा लीजिए, कैलेंडर में लिस्ट हो कि क्या चीज कितने रुपए की मिलेगी।
अब उसके बाद आप दुकान वालों से कांटेक्ट कर लीजिए, अपने गांव के सभी दुकान वालों से कि भाई क्या चीज किस रेट में, और अपना प्रॉफिट रख के हर सामान पर 10 रुपए 5 रुपए बढ़ा के रखिए। और उसके बाद हर दुकान वाले से कांटेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, दुकान वालों से माल लेना है और सीधा कस्टमर को दे के आना है, और उनसे पैसे लाके दुकान वाले को पैसे दे दीजिए। तो यहां पे आप मीडिएटर बन के भी पैसे कमा सकती हैं। तो ये तो था एक परचूने की दुकान खोल के और डिजिटली उसे चला के अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है, आप फूलों का व्यापार शुरू कर सकते हैं। आप कहोगे कि यार फूलों का व्यापार कैसे शुरू करें। गांव में खेती तो होती है, आपको भी पता है, खेती आप करते भी होंगे। तो गांव में खेती होती है तो फूलों का व्यापार आप कर सकते हैं, क्योंकि आप खेत में फूल उगा सकते हैं। अब आप में से सभी लोगों के दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि हम सीधा फूल उगाएंगे, फूल तोड़ेंगे और मंडी में चले जाएंगे और वहां पे जाके बेच के आ जाएंगे। लेकिन आपको एक सच्चाई बताता हूं, जैसे आप फूल उगाते हो या कोई भी सब्जी उगाते हो और उसको तोड़ के सीधा मंडी चले जाते हो और मंडी में बेच के आते हो, तो मंडी में जो खरीदने वाले वो कौन होते हैं? वो होते हैं होलसेलर। वो आपसे बहुत ही सस्ते दामों में उसे खरीदते हैं और उसके बाद उसकी सप्लाई अच्छे अच्छे होटल्स में, अच्छी अच्छी जगह पे हाई रेट में सेल करते हैं। आपको पता होगा, आपसे बहुत बार ढकेल वाला भी माल खरीद के ले जाता है, किसान भाइयों से ले जाता है। तो जिस आइटम को 10 रुपए किलो आपसे खरीद के ले जाता है, उसी को बाजार में जाके 40 रुपए किलो सेल करता है। तो यानी कि वो एक एक किलो पर 30-30 रुपए कमा रहा है। तो इसी तरह से आप लोग यही गलती करते हो कि फूल की खेती करते हो और सीधा मार्केट में जाते हो और उसे सेल कराते हो। उसके बाद जो लोग खरीदते हैं उसे वो बहुत ही ज्यादा महंगा सेल करते हैं, एक एक फूल को 100-100 रुपए का सेल करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको कंपनियों के साथ टाई अप करना है। जैसे आप गुलाब की खेती कर रहे हो तो गुलाब कहां कहां यूज होता है, सबसे पहले ये आपको देखना होगा। जैसे गुलाब जल बनता है, होटल्स में यूज होता है, अलग अलग जगह रेस्टोरेंट पे यूज होता है। तो आपको उनके साथ टाई अप करना होगा, उनके पास जाके मिलना होगा कि ऐसे ऐसे हम गुलाब की खेती करते हैं, जितनी भी आपके यहाँ सप्लाई गुलाब की होती है वो आप हमसे खरीदिए, आपको अच्छी रेट में हम गुलाब, बढ़िया गुलाब आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको होटल वालों से टाई अप करना है। इसके अलावा गुलाब से जो गुलाब जल बनाती हैं उनसे टाई अप करना है। छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे गुलाब का फूल यूज हो रहा है, या जिस टाइप का आप फूल उगा रहे हो एक्चुअल उसका यूज कहां पे हो रहा है, डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओ। तो मीडिएटर जितने होंगे उन सभी का कमीशन काट दो, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करो। तो जिससे क्या होगा, आपको अच्छी रेट मिल पाएंगी, बीच में कोई कमीशन एजेंट भी नहीं होगा। और जो भेड़ चाल सभी चल रहे हैं, एक ही तरह का बिजनेस जो कर रहे हैं, उगा रहे हैं मंडी में बेच के आ रहे हैं, उगा रहे हैं मंडी में बेच के आ रहे हैं, उससे हटके आप सेल करोगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप कमा पाओगे। तीसरा है कि आप लोग मछली पालन और मुर्गी पालन कर सकते हैं। अब भाई इसके बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं, ये जो बिजनेस है वैसे तो कहीं पे भी शुरू हो जाता है, लेकिन गांव में बहुत ज्यादा सक्सेस रहता है। सक्सेस होने के पीछे का एक रीजन है, क्योंकि गांव में जो जमीन होती है वो काफी ज्यादा होती है और गांव में इसका लाइसेंस मिलना बहुत आसान भी होता है। दूसरी चीज, सरकार इस पर आपको लोन प्रोवाइड कर देती है, यानी कि पैसा दे देती है, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट वाला। इसके अलावा होता क्या है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जब इस काम को करते हो तो गांव से दूर करते हो, जिससे बीमारी फैलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि ये जो बिजनेस करते हैं, पोल्ट्री फार्म लोग खोलते हैं, तो होता क्या है कि शहरी जगह पे जब खोलते हैं लोगों का आना जाना होता है, गंदगी होती है, ऐसी चीजें होती हैं, तो वहां पे बीमारी फैल जाती है। बीमारी फैलती है तो आपके जितने भी पशु हैं वो सभी मर जाते हैं और आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। उसके बाद आपको मछली पालन में, मुर्गी पालन में काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। और गांव में ये चीज सक्सेस इसलिए होती है कि ये गांव से दूर खोली जाती है, यानी कि खेत में खोली जाती हैं और वहां पे कोई भी बीमारी नहीं आ पाती, गंदगी नहीं आ पाती, लोग नहीं आ पाते। तो जिस वजह से ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली ये बिजनेस रन कर पाते हैं। तो आप लोग सरकार से सहायता लीजिए, सब्सिडी लीजिए और उसके बाद आप इस बिजनेस को शुरू करिए। तो दोस्तों ये टॉप 3 बिजनेस है जिनको आप ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बहुत कम निवेश से ये बिजनेस शुरू हो जाएंगे। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए।